नमस्कार दोस्तों। इस इंस्टाग्राम रील के वीडियो में नजर आ रही है ये लड़की 21 साल की जिसका नाम अमृता चौहान है, जो मुरादाबाद के पीपल नगरी के रहने वाली बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। अमृता अपनी जिंदगी के रिलेटेड इंस्टाग्राम रील बनाया करती और फोटो स्टोरीज शेयर किया करती थी। अमृता ने इंस्टाग्राम बायो पर खुद को एक मिस्टीरियल दिखाया था, जो कि उसे पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। अमृता की बेस्ट फ्रेंड को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसकी दोस्त की इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ और खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। इसलिए अमृता खुद को दिलासा देने के लिए उसने एक टैटू भी बना रखा था, जिसमें लिखा था टाइम हील्स ऑल, जिसका मतलब है कि वक्त जख्म को भर देती है। लेकिन अमृता की जिंदगी में चल रही ये क्या ऐसी घटना में उसे एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जिससे सिर्फ अपने आने वाले भविष्य को ही नहीं बल्कि वो आजादी को भी पूरी तरह से छीन लिया। 30 सितंबर 2025 को अपलोड हुई इस आखिरी रील में सिर्फ 17 दिन के बाद ही यानी 18 अक्टूबर 2025 को राजधानी दिल्ली से अमृता को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक पूरे फॉरेंसिक स्टूडेंट को खुद क्राइम को सुलझाने की पढ़ाई कर रहे थे, उसी को दिल्ली में हुए एक ब्लास्ट के आरोप में अरेस्ट कर लिया जाता है? आखिरकार अमृता का कनेक्शन क्राइम सीन में कैसे मिला और वो किस वजह से अमृता को एक कातिल बना दिया? 6 अक्टूबर 2025 के 3:20 पर गांधी बाहर कॉलोनी, नई दिल्ली के गांधी बाहर कॉलोनी में मकान नंबर E60 के चौथा फ्लोर में रह रहा 32 साल के रामकेश के फ्लैट में आग की लपटें उठने लगी। आग की लपटें इतनी बढ़ गई थी कि बिल्डिंग के चारों तरफ भगदड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये क्षेत्र एक बहुत ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र है और सारे घर आसपास से ही सटकर बने हुए हैं, इसलिए आग फैलने का डर सबको सताने लगा। इससे पहले कि बहुत बड़ा होनी हो, वहां मौजूद सभी लोगों ने उसे बिल्डिंग के ओनर अमित को कॉल किया। घटना की जानकारी देते ही अमित भागता हुआ बिल्डिंग की ओर आया और उसे सामने वो माहौल देखकर हाथ पांव सूजन आ गए। वो हड़बड़ाता हुआ चौथे फ्लोर में उसकी मां को बचाने के लिए भागने लगा और साथ ही साथ वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी, जहां ये कांस्टेबल आग बुझाने के लिए लोहे के गेट को खोलने की कोशिश में लगी हुई थी, जो कि अंदर से कुंडी लगाया हुआ था। जैसे तैसे अमित की मां ने गेट के ऊपर कटी हुई लोहे की सरिया से बना चौका ही था कि आग की लपटें और भयानक धुआं उनकी ओर तेजी से बढ़ा, जिसके वजह से उन्हें सबको किस्म और आंखों के सामने अंधेरा और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक दूसरे को संभालते हुए वो सभी सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगे। तब तक आसपास के लोगों ने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके फायर ब्रिगेड और पुलिस को सारी सूचनाएं इन्फॉर्म करी। 20 से 30 मिनट के बाद पुलिस फायर ब्रिगेड वहां पहुंची ही थी कि फ्लैट में एक जोरदार बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिससे पूरा मोहल्ला दहल उठा। इस धमाके से आग और भी तेजी से हो गया। इससे पहले कि आग और धमाका हो और उनके चपेट में आते पुलिस और आसपास के सभी घरों को खाली कर दिए और फायर फाइटर ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2 से 3 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पा लिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब रेस्क्यू टीम फ्लैट के अंदर जांच पड़ताल के लिए गई तो वहां वो दवाई को देखकर सन्न रह गई। इलेक्ट्रिक का टूटे कांच के बीच उन्हें एक जली सी हुई लाश मिली। तुरंत रेस्क्यू टीम ने कमांडर ऑफिसर को कंफर्म किया, जिससे पुलिस को इस बारे में बताया। एक FSL टीम इंस्पेक्शन के लिए बुलाई गई। फायर ब्रिगेड जहां ओरिजिन एंड कॉज ऑफ फायर को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, वहीं FSL टीम ने सैंपल कलेक्ट किए और बॉडी को हिंदू बड़ा हॉस्पिटल भेज दिया। लाश की पहचान से पुलिस को पता चला कि ये बॉडी रामकेश की है, जो इस अपार्टमेंट में रेंट पर रहता था और UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था। जिस दरवाजे के अंदर से वो लॉक था और वो एयर कंडीशन का वेंट डैमेज था, तो पुलिस को लगा कि एयर कंडीशनर के ब्लास्ट होने से पूरे घर में आग लगी होगी और रामकेश को भागने का मौका नहीं मिला होगा। इसी वजह से उसकी जलकर मौत हो गई होगी। अब जहां रामकेश की स्थिति मौत से पूरा माहौल गमगीन में था, वहीं कमरे में लगी आग के फायर ब्रिगेड पैटर्न और FSL टीम के एविडेंस ने एक एक्सीडेंटल डेथ के केस की कहानी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। रामकेश की बॉडी मिलने के बाद FSL टीम और फायर ब्रिगेड और मेडिकल एग्जामिनेशन जब रिपोर्ट तैयार करने लगी, तब उन्हें पता चला कि असल में यहाँ वजह कुछ और ही है। सारे लूज एविडेंस को चेक करने के लिए पुलिस रामकेश के दोस्तों और फैमिली मेंबर से पूछताछ करने लग गई, ताकि सारा सच सामने आ सके। इस इनिशियल केस को एक्सीडेंटल डेथ मान रही पुलिस को एक एक गलती गलत साबित होने लगी थी। FSL टीम को AC में हुआ कोई ब्लास्ट नजर नहीं आया और उन्हें गैस सिलेंडर किचन से दूर रामकेश के बॉडी के पास मिला। इसके बाद फायर ब्रिगेड की फायरिंग पैटर्न रिपोर्ट ने पूरा केस को पलट के ही रख दिया। ज्यादातर एक्सीडेंटल फायर शोज मोस्टली शॉर्ट सर्किट से शुरू होती है। उसका ओरिजिन एक ही पैटर्न बनता है, जो काफी मेरा और से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अराउंड सेंट्रल होता है, जहां से फायर इंजेक्ट होती है। पर इस केस में फायर पैटर्न रामकेश के बॉडी के अराउंड ही कॉन्टैक्ट था और आग से ज्यादा डैमेज उसके बॉडी के पास हुआ था। इससे ये साबित होता है कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से नहीं बल्कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। और इस अधूरे सच को पूरा करने का काम जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो साफ साफ सामने आ गया। एक्सीडेंटल फायर डेथ के केस में स्मोक इनहेल करने की वजह से पर्सनल लंग्स और विंड पाइप में टाइनी ब्लड पार्टिकल्स और उसके साथ परमानेंट यानी सूट मौजूद होती है, जिसे आग जलने से जनरेट हुई कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लू पॉइजन की तरह घुल जाती है।
ये सब फैक्ट दर्शाते हैं कि जब आग लगी थी तब पर्सन जिंदा था। लेकिन इस केस में जब डॉक्टर ने रामकेश के बॉडी को एग्जामिन किया तो उन्हें ये पता चला कि रामकेश के लंग्स और विंड पाइप में टाइनी ब्लड पार्टिकल्स नहीं मिले और ना ही उन्हें ब्लड में कार्बन मोनोक्साइड मिला, जिससे ये साफ हो गया कि रामकेश की मौत आग लगने से पहले ही हो चुकी थी। जब पुलिस को समझ में आ गया कि चीज वैसी नहीं जैसे सबको दिख रहा, इसलिए पुलिस ने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी और इस क्रम में पुलिस उसे घर के आसपास के सभी सीसीटीवी को जब जांच किया तो पता चला कि 6 अक्टूबर की रात 12:25 पर एक लड़की अपने चेहरे को ढके बिल्डिंग के पीछे वाले गेट से रामकेश के घर में दाखिल होती नजर आती है। इसके बाद 12:35 को 2 लोग अपने चेहरे में नकाब छुपाते हुए दूसरे मेन गेट से बिल्डिंग की ओर आते हुए देखते हैं। लगभग 2 बजे बाद यानी रात के 12:20 के पहले उन तीनों में से एक व्यक्ति बिल्डिंग के बाहर निकलता है और 42 से 40 मिनट के बीच इसके बाद 2:57 पर दूसरा व्यक्ति बिल्डिंग से बाहर आता है। इन सब के जाने के कुछ देर बाद बिल्डिंग में आग लग जाती है और छेक भी पूछे को देखने पर पुलिस को पता चलता है कि अलग अलग टीम डिप्लॉय किए हैं। एक टीम टेक्नोलॉजी एनालाइज पर लग जाती है और ये जांचने के लिए रात के दौरान इस एरिया में कौन कौन से नए मोबाइल फोन एक्टिवेट थे और दूसरी टीम रामकेश के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ करती है। सीसीटीवी फुटेज और फोन को ट्रैकिंग से जब पुलिस ने उस लड़की की पहचान की तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि फॉरेंसिक स्टूडेंट अमृता चौहान थी। पुलिस को जब अमृता से जुड़ी जितनी भी जानकारी मिली उन्होंने इकट्ठा कर उसका फोन ट्रेस किया तो पुलिस को पता चला कि ब्लास्ट वाली रात की बात से उसका फोन बंद बता रहा है। इसलिए अमृता तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई जगह पर रेड मारी और फाइनली 18 अक्टूबर 2025 को अमृता मुरादाबाद से अरेस्ट कर ली जाती है। अमृता के जब पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने जो कहानी बजा कि वो बताता है कि कोई अपने फायदे के लिए किसी की जिंदगी को कठपुतली की तरह कैसे नचा सकता है तो उसका अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। आखिरकार अमृता का रामकेश की जिंदगी और मौत का कनेक्शन क्या था, ये जानने के लिए चलते हैं एक ब्लास्ट वाली घटना के 5 महीने पहले। मई 2025, गांधी विहार कॉलोनी, नई दिल्ली। 33 साल का रामकेश राजस्थान से दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आया था, जहां वो यूपीएससी की तैयारी के साथ साथ नई नौकरियों की तलाश भी कर रहा था। वो कंपनियों में इंटरव्यू के दौरान नोएडा सिटी में रामकेश की मुलाकात मुरादाबाद के पिपरी नगर के रहने वाले 21 साल की अमृता चौहान से होती है, जो खुद बीएससी फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट होने के साथ साथ वो भी नौकरी की तलाश कर रही थी। कंपनी में कॉरिडोर में हुई एक मुलाकात के दौरान दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर एक्सचेंज किया। समय के साथ साथ दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अमृता और रामकेश के चैटिंग से लंबी बातें और आपस में काफी नजदीकियां बढ़ चली और वो थोड़े ही दिनों में एक दूसरे को डेटिंग के साथ साथ एक दूसरे के घर आना जाना चालू कर देते हैं, साथ ही लिव इन में भी रहना चालू कर देते हैं। कहने को तो दोनों एक दूसरे के बीच में कपल की तरह एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, लेकिन रिलेशनशिप के 3 महीने के बाद अमृता का बेहद पेचीदा था। अमृता अपने परिवार से अलग रहती थी क्योंकि उसकी फैमिली में उससे सारे संबंध तोड़ दिए थे और इसके पीछे की वजह ये थी कि 2023 से शुरू हुआ एक सुशील कश्यप से लव अफेयर, जिसका उम्र 27 साल था। मुरादाबाद में गैस सिलेंडर की डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करता था और शादीशुदा होने के साथ साथ उसके 2 बच्चे भी थे। सुमित और अमृता के बीच शुरू हुए अफेयर के बाद धीरे धीरे सबको पता चल गई थी और ये बात अमृता के परिवार तक पहुंचे तो उन्होंने बेटी को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन जिद्दी मिजाज की अमृता चौहान ने सुशील कश्यप को लेकर अपने घरवालों से ही झगड़ना लगी। लाखों कोशिशों से कोई बात बनी और जीत से हारकर समाज की बदनामी के डर से परेशान होकर पूरे परिवार ने अमृता को सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। 8 जुलाई 2024 को उसे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया और साथ ही न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दे दिया गया था। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वालों को क्लिक करें। आप वीडियो में आगे अमृता न सिर्फ अपने परिवार से बेदखल हो गई थी बल्कि अपने साथ साथ कुछ वक्त के बाद सुशील से भी उसकी जिंदगी से चला गया। सब मिलकर रामकेश के साथ रिलेशनशिप में आने से 1 साल पहले अमृता का सुशील के साथ ब्रेकअप हो गया था। अमृता और रामकेश की लव स्टोरी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसके रिलेशनशिप में जब नया मोड़ आया, अगस्त 2025 को रामकेश की मौत से 2 महीने पहले ही अमृत का मुलाकात बाय चांस अपने पुराने बॉयफ्रेंड सुशील कश्यप से हो गई। सरप्राइज इसलिए, ये मान लीजिए कि एक दूसरे को वो ना दर्द नहीं कर पाए और कुछ ही दिनों बाद सब कुछ भुला देने वाली मुलाकात में बदल गई। ये मुलाकात उनके साथ बिताए हुए पलों को ताज़ा कर गई थी। इसका असर दोनों पर इस कदर हुआ कि दोनों फिर से एक दूसरे से बातचीत करने लगे और ये मसला बातचीत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दोनों दोबारा से पहले जैसी जिंदगी में लौट आए थे। ये कुछ अमृता के रामकेश के पीठ के पीछे हो रही। अमृता को अब रामकेश से ज्यादा सुशील के साथ समय बिताना पसंद आने लगा था। अमृता जितनी ही तेजी से रामकेश के जीवन से आई थी, अब उतने ही जल्दी उसकी जिंदगी से बाहर निकल गई थी। इसके बाद अमृत को रामकेश को सारी सच्चाई बताते हुए साफ कर दिया था कि उसका ब्रेकअप कर रही है और सुशील के साथ अब वो दिल्ली में छतरपुर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो गई। रामकेश ने अपने बुरे सपने से भी ज्यादा ये सोचा नहीं होगा कि लड़के के साथ एक दिन पहले तक जिस रिलेशनशिप में था वो उसके पीठ पीछे एक के साथ अफेयर चलने लगेगी और एक दिन से उस सारे रिश्ते तोड़कर ब्रेकअप कर छोड़कर चले जाएगी। रामकेश के लिए ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसे उसे पागल कर दिया था।
इसलिए वो हर कीमत पर अमृता को अपनी जिंदगी में लाना चाहता था और ये कोशिश में वो बहुत ही घटिया कदम उठाने चालू कर दिया। जब रामकेश के साथ अमृत लिव इन में रहने लगे थे तब दोनों के बीच न सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप बनी बल्कि वो इंटीमेट मूवमेंट को अपने मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड भी करने लगे थे। जी सभी रिकॉर्डिंग रामकेश ने अपने मोबाइल पर कर ली थी, इसलिए अब वो वीडियो को हथियार की तरह इस्तेमाल कर उसने अमृता के साथ बीते प्राइवेट वीडियो को अमृता के साथ भेजना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए शायद वो इस वीडियो को देखकर वापस चली आएगी। लेकिन अमृता के लिए खुद भी ये रिलेशनशिप सिर्फ एक खेल ही था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि रामकेश इस तरह रिएक्ट करने लगेगी। ऊपर से रामकेश की ये हरकत से उसे बहुत ज्यादा गुस्से में भर दिया। पहले तो अमृता ने रामकेश को समझाते हुए इन वीडियो को डिलीट करने के लिए बोला और रामकेश ने वीडियो को डिलीट करने से मना कर दिया। जितनी आसानी से अमृता ने रामकेश को छोड़ा था उतने ही आसानी से रामकेश अमृता को जाने नहीं देने वाला था। बात अब इतनी बढ़ गई थी कि रामकेश अमृता को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। इसके साथ वो सारी वीडियो को हार्ड डिस्क में स्टोर भी करके रखा हुआ था और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर वो अपने साथ रिलेशन नहीं रखेंगे तो वीडियो को वायरल कर देगा इंटरनेट पर, और लगातार ब्लैकमेल करता रहा। एक दिन अमृता ने इससे निपटने के लिए अलग सा तरीका अपनाया। रामकेश ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत की नाटक करना शुरू कर दिया। उसको ये विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ रिलेशन में आना चाहती है। रामकेश ने इसके बदले फोन से वीडियो डिलीट करने को कर दिया, लेकिन हार्ड डिस्क में अभी भी उसे वीडियो का बैकअप मौजूद था। अमृता रामकेश के रूम पर फिर से आने जाने लगी थी, लेकिन इसके पीछे उसका इरादा कुछ और ही था। रामकेश के रूम में उसे हार्ड डिस्क को चुराने का इरादा उसके मन में चल रहा था और रामकेश को इस नाटक का बिल्कुल भी भला नहीं लगा था। जब जब अमृता उसके रूम पर आती है उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता, लेकिन अगर लड़की को दिल में लड़के के लिए कोई फीलिंग नहीं है तो वो उसे लड़की को टच करने से बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसा ही अमृता भी कर रही थी। अमृता की निगाहों में सिर्फ हार्ड डिस्क को पाने की झलक लगी हुई थी, लेकिन इस कोशिश में उसे न चाहते हुए भी राकेश के करीब आना पड़ रहा था। कई दिनों तक चले इस नाटक के बाद जब अमृता को हार्ड डिस्क नहीं मिला तो उसका सब्र का बांध अब टूट गया। ऊपर से वो अनचाही फिजिकल इंटीमेसी से गुस्से में आ गई थी, इसलिए उसे एक इलाज समझ आया जिसे उसने सुशील के साथ मिलकर रामकेश को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अमृता और सुशील के अलावा इस प्लान में स्वामी एसोसिएट ने अपने मुरादाबाद के दोस्त 30 साल के बाद उम्र संदीप को शामिल कर लिया। संदीप कुमार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर केंद्र में पुलिस की तैयारी कर रहा था। तीनों ही मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में रहते थे। इसी बीच अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे जो भी थोड़ी अपनी फॉरेंसिक नॉलेज थी उसका इस्तेमाल करके फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए 6 अक्टूबर गांधी विहार कॉलोनी नई दिल्ली के रात के करीब 4:15 बजे अमृता मुंह को दुपट्टे से ढककर रामकेश के फ्लैट में दाखिल होती है। रामकेश गोद अमृता के इंतजार में एक साइड में था। रूम पर पहुंच अमृता ने रामकेश को फिजिकल रिलेशन बनाने का नाटक शुरू कर दिया और एक फैंटेसी की तरह उसे रामकेश के हाथ पैर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। लेकिन जिस फैंटेसी के चक्कर में रामकेश बंधा था उसकी मौत का एक जाल था, क्योंकि कुछ मिनट बाद सुशील और संदीप अपने चेहरे को कपड़े से छुपाकर बिल्डिंग के अंदर रामकेश के फ्लैट में दाखिल हो गए और रामकेश के मारने पीटने वालों बुरी तरह से पीटने के बाद उसके मुंह में कपड़ा डालकर उससे हार्ड डिस्क के बारे में पूछने लगे। लेकिन रामकेश फिर भी मुंह न खोलने पर उसका गला दबाकर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। रामकेश को मौत के बाद उसके कमरे में हर कोने पर सामान की बड़ी कैसे जांच शुरू करते हैं और वो जाकर 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें रामकेश की हार्ड डिस्क मिल जाती है और उसने बड़े ही शातिर तरीके से छुपा रखी थी। प्लान के हिसाब से वो फ्लैट मौजूद की तेल और शराब रामकेश के बॉडी पर चढ़ाते हैं और सुशील किचन से गैस सिलेंडर निकालता है और उसे रामकेश के सर के पास रखकर ऑन कर देता है ताकि रूम में गैस भरने लगे। सुमित गैस डिस्ट्रीब्यूशन था जो उसे और देता था कि आप कितनी देर में सिलेंडर लगेगी जिससे वो फट जाए। फिर वो लोग हार्ड डिस्क और लैपटॉप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अमृता उसे रूम में मेन डोर से कटे एक शरीर से एंगल के गेट से हाथ डालकर डॉल को लॉक करती है ताकि लोगों को ऐसा लगे कि रूम अंदर से बंद है, और फिर वो लोग वहां से रात 2:57 पर वहां से निकलकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद आज धीरे धीरे तेज हो जाता है और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद वहां एक जोरदार धमाका होता है। अमृता ने अपने फॉरेंसिक साइंस के नॉलेज किया है इस्तेमाल करके मैक्स कर किया था कि कुछ ज्यादा जलकर खाक हो जाए ताकि सारे सबूत वहीं पर मिट जाएं और सबको ये वालों की एक्सीडेंटल आग लगी है और रामकेश के मर्डर पूरी तरह से कर हो जा सके। अमृता जानते थे कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो रामकेश की जली हुई बॉडी पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगी, उसकी डेथ की असली वजह किसी तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए वो लोग पूरे कॉन्फिडेंस थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, और वो कुछ ऐसा ही शुरू हुआ। सबको यही लगने लगा कि आग से ब्लास्ट होने की वजह से रामकेश की एक्सीडेंटल मौत हुई है। वो बस एक कदम दूर थे अपने प्लान को कामयाब होने से, लेकिन फॉरेंसिक इंजेक्शन के फायर पैटर्न रिपोर्ट से पूरी तरह केस क्लियर हो गया, जिसके बाद ही रामकेश का पोस्टमार्टम हुआ और सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा से पुलिस को तीनों कातिलों तक पहुंचने में मदद मिली। अमृता के कन्फेशन के बाद पुलिस ने रेड मारकर 22 अक्टूबर को सुशीला और 23 अक्टूबर को संदीप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके शव के साथ एविडेंस में हार्ड डिस्क, ट्रॉली पर 2 से 3 मोबाइल फोन और रामकेश की शर्ट कलेक्शन कर ली। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब रामकेश पूरी तरह दुनिया को एक आइटम की तरह नजर आ रहा था, वहां पुलिस को उसके हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे सभी दंग रह गए।
बल्कि रामकेश के कैरेक्टर को एक अलग ही चेहरा सामने लाकर रख दिया। सब जब रामकेश के उसे अध्यक्ष की जांच की तो उसमें और भी 15 से 20 लड़कियों के वीडियो मिले, जिसे देख पुलिस भी बहुत हैरान रह गई। सभी को ये समझ नहीं आ रहा था कि रामकेश यूपीएससी की तैयारी के नाम पर वो यहाँ किसी तरह का काम कर रहा था। पूरी सीन प्राइवेट वीडियो की रिकॉर्डिंग और लड़कियों के कंप्लेंट नहीं मिली थी, इसलिए पुलिस ने इस वीडियो के बारे में कोई भी बात मीडिया द्वारा नहीं बताया गया। पर इस केस में लोगों के मन में कई सवाल खड़ी किया। आखिर गलत कौन और सही कौन? क्या रामकेश के साथ गलत हुआ था या फिर ये बस उसका? इसके साथ इस केस में आज के लोगों को मानसिकता पर सवाल खड़े किए। अगर केस को सेंसिबिलिटी समझा जाए तो दोनों साइड से एमएस किया जाए तो रामकेश और अमृत दोनों ही अपने अपने जगह दोषी हैं। अमृता एक सेल्फ सेंस लड़की थी जो लोगों को अपने इमोशनल के सपोर्ट पर इस्तेमाल करती है और उनके साथ रिलेशनशिप के बनाती थी, इसलिए रिलेशन हॉपिंग करती और बार बार पार्टनर बदल बदल कर नए रिलेशनशिप और हनीमून फ्रेंड्स एक्सप्लेन एक्साइटमेंट को पा सके और उसकी सेल्फ बर्थ बढ़ सके। पर जब टाइम के साथ फेस डलता है तो वो नए रिलेशनशिप की तरफ भागती थी। इसलिए सुशील से अलग होने के बाद जब वो अकेले हो गई तो उसने खाली पॉइंट को भरने के लिए रामकेश को इमोशनली एंगेज कर पूरी तरह से उसे यूज किया। नए रिलेशन मिलने पर रेल को बढ़ाने के लिए वो रामकेश के साथ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए राजी हो गई। पर जब कुछ महीने में हनीमून फेज डलने लगी तो वापस सुशील के पास चली गई ताकि अपनी अब झूठी सेल्फ बर्थ को बढ़ावा दे सके। अमृता का नेचर एक ऐसे इंसान का है जिसके लिए अपनी जरूरत को सबसे ऊपर और उसके रामकेश के मर्डर का ट्रांजैक्शन था। रामकेश उसकी इज्जत और आजादी के लिए प्रॉब्लम बन गया था, इसलिए उसने उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। रामकेश के साथ गलत हुआ, पर रामकेश भी कोई मासूम नहीं था। अमृता के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले वो 15-20 लड़कियों का वीडियो रखा साफ दिखलाता है कि लड़कियों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ही थी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो ट्रॉली की तरह रखता था, जिसे ये सब चाहकर फायदे में इस्तेमाल कर सके। भले ही अमृता बहुत सेल्फिश थी, पर रामकेश काम खुद कर्ज नहीं था और उसका नेचर बहुत ही खराब था। अमृता से जब रिलेशनशिप टूटने पर उसके ईगो पर चोट दे गया था, इसलिए अब किसी भी तरह अमृता को वापस अपनी लाइफ में लाने के लिए अपने वीडियो को उसे ब्लैकमेल करने लगा, जबकि उसे अमृता की इज्जत और करियर की जरा भी परवाह नहीं थी। ब्रेकअप का वो मासूम शिकार नहीं था, वो एक जिंदगी खराब कर दूसरी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार था। असल में रामकेश और अमृत दोनों ही अपनी ख्वाहिशों और कमियों के शिकार थे। रामकेश के प्यार नहीं, बल्कि एक यौन ऑब्जेक्शन था, जिसके लिए वो नए नए लड़कियों से संबंध बनाता है और उनके साथ डिफरेंट सन की पूर्ति करता और अपने घटियापन पर उतर जाता। अमृता की इस रिलेशनशिप हॉपिंग वाली आदत से उसका सामना एक ऐसे सरपरस्त से ही करा दिया जिससे खुद को दूर करने के चक्कर में हिंसा का रास्ता छोड़ना पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो और आपको ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो देखना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय।